पति खरबपति हैं। अब ज्यादातर देखना वे सब ऐसे ही मिलेंगे जिनकी कोई संतानें ना हो। वो सुखी नहीं कहलाते, समृद्धवान नहीं कहलाते। ये गर्भ कल्याणक से बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी समृद्धि है एक ऐसी संतान को जन्म देना जो लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, लोक में यशस्वी हो, और इतनी यशस्वी हो कि आपका यश भी लोक में उसी के माध्यम से फैल जाए। तो ये आपके इस संयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये संयोग गर्भ का इस तरह से माता पिता के पुण्य फल की संयोजना का संयोग है। ये हम अगर इस संयोग को इस पुण्य फल की संयोजना के रूप में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं है मेरा पुण्य कितना है, मेरा पाप कितना है। तो चलो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो इसको पता करने का ही यह एक पैरामीटर है। शादी कर ली आप लोगों ने? हो गई? बोलो तो। अभी तो इंद्र बने बैठे हो। अरे महाराज सभी कुछ है, यहां बैठे हो तो इंद्र है और घर में गए तो मनुष्य। शादी हो गई, बच्चे होना, बस यहीं से आपके पुण्य और पाप का प्रतिफल दिखाई देगा। बच्चा कैसा है समझ में आ रहा है? आप करोड़पति हो, अरबपति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा जिसको आपने जन्म दिया है सुंदर भी हो, अच्छे लक्षणों से युक्त भी हो, योग्य भी हो, आपके धन आदि में सहयोग करने वाला हो, और वह आपके प्रति आदर रखने वाला हो, आपको माता पिता मानता हो, यह सबसे बड़े पुत्र के जो लक्षण है, ये लक्षण अगर उसमें आ गए तो समझना आपका संयोग सार्थक हो गया, आपका पुण्य अच्छा था। और अगर ये लक्षण उसमें दिखाई न दिए तो समझ लेना अपना ही पुण्य खोटा था। समझ में आ रहा है? इसलिए इन अनुष्ठानों से बड़े बड़े फायदे हैं। यहां पुण्य अर्जित भी किए जाते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के महोत्सव देखोगे, अरबपति खरबपति भी जिनके आगे तुच्छ हैं। इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों के वैभवों के बीच में बैठ करके अगर यहां पर आप उनके इन अनुष्ठानों में सम्मिलित होगे, उसका एक रत्ती भर भी आप पुण्य आपके अंदर आ गया तो ऐसा पुण्य हो सकता है जो आगामी समय में आपके कुल को, आपकी समाज को, आपके नगर को चमका सकता है। ऐसे पुत्र का आगमन होना ही माता पिता के लिए सबसे ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति है। समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं आता। महाराज ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो पढ़ने लिखने के बाद में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बन तो जाए, बाद में क्या करे वो? तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दे। वो चल जाएगा महाराज, लेकिन वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको ही नहीं पता कि वो आपके लिए ही घातक है। अगर वो इंजीनियर बनेगा तो भी वो ऑफिसों में सारा टाइम देगा, तब भी उसके लिए आपके पास में रहना नहीं होगा, ना वो आपको अपने पास में रखा पाएगा, ना आप उसके पास में रह पाओगे। सुन रहे हो? डॉक्टर बन गया तो वो और ज्यादा ऐसा पैसा है कि वहां पर उस पैसा में पैसा ही पैसा दिखता है और काम ही काम दिखता है, वहां पर उसके लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। आपने इच्छा कर ली डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो वो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन गया, लेकिन तुम्हारे किस काम में आया? बस हमारा नाम हो गया, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। चिपका लो अपने मोबाइल पे आपका नाम और उसका नाम, क्या मिलेगा उससे?
इन पंच कल्याणकों से सीखो। बेटा केवल डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये तो काम वाला बना दिया तुमने उसको। कुछ ऐसा सीखो, ऐसी भावना करो, ऐसे विचार मन में लाओ, हमारे घर में संतान ऐसी उत्पन्न हो, जिस संतान की अब भविष्य ऐसा हो कि वह काम ना होकर के निष्काम बन जाए, उसके अंदर भी कोई कामना ना रहे और वह कामना से निष्कामना की ओर आगे बढ़ने वाला हो। ऐसी संतान हमारे अंदर पैदा हो, हमारे घरों में पैदा हो, जो ऐसा पुरुषार्थ करे, संसार को सुखाने वाला वह पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? संसार के रोग को कम करने वाला पुरुषार्थ। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जो पुत्र होगा, वह पुत्र किसी भी नाम से हो, चाहे वो ऋषभ देव के नाम से हो, चाहे अजितनाथ के नाम से हो, चाहे संभवनाथ के नाम से हो। ये सारे पुत्र जितने भी हुए, ये सभी तीर्थंकर जितने भी हुए, इन सब तीर्थंकरों ने इसी तरह के पुरुषार्थ किए और इन्हीं पुरुषार्थों से इन जीवों को उन्होंने कल्याण भी कराया। आज मैं आपको उन्हीं तीर्थंकर भगवान के बारे में बता रहा हूं